घड़ी रात का 1 बजाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। अगर घड़ियों की बात की जाए तो घड़ियों का रवाज बहुत पुराना हो चुका है। जब से मोबाइल और लैपटॉप और ऐसी चीज़ें आई तब से घड़ियां लोगों ने पहनना छोड़ दी। मगर आज भी फ़रीद अब्बासी जैसे लोग हैं जिन्होंने वो पुराना रवाज आज भी उजागर करके रखा हुआ, और इनका ये कहना है कि मैं पुरानी घड़ियाँ ख़रीदता हूँ। मेरे साथ फ़रीद अब्बासी साहब मौजूद हैं और तकरीबन 40 साल हो चुके हैं इन्हें घड़ियों का कारोबार करते हुए। इनसे बात करते हैं कि ये पुरानी घड़ियाँ क्यों ख़रीदते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया फ़रीद साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि पुरानी घड़ियाँ आप ख़रीदते हैं, लोग तो आप नई नहीं ख़रीदते। असल में हम पुरानी घड़ियों की रिपेयरिंग का मैं काम करता हूँ, तकरीबन 35-40 साल हो गए। ठीक है, मैकेनिक भी इनके बहुत कम है और इनके जो शौकीन लोग होते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं, रिपेयर भी करवाते हैं, और पुरानी घड़ी पड़ी हो तो वो ख़रीद भी लेते हैं, और ख़राब हो तो हमारा उसका स्पेयर पार्ट्स भी काम आ जाता है। इस वजह से ये ख़रीद। तो ये बताएं फ़रीद साहब, ये कारोबार आपने ख़ुद शुरू किया है या आपके अब्बू भी ये काम करते थे? ये मेरे वालिद साहब ने तकरीबन 50 साल उन्होंने किया, और मेरे उस्ताद भी वही हैं, उन्हीं से मैंने सीखा था तकरीबन 10-11 साल की उम्र में। तो वो ये बताएं, ये तो बड़ा बारीकी वाला काम होता है, इसे तो समझने में, और ये तो समझ लें कि अगर बात की जाए किसी भी जगह की तो मैं समझता हूँ कि ये अब घड़ियों का कारोबार तो समझ लें अब ना होने के बराबर रह चुके। तो आज भी आप इससे कुछ ना कुछ कमा रहे हैं? जी बस अब सारी उम्र यही की है, अब यही करना है मरते दम तक। तो दूसरा ये कि बस जो रोज़गार लगा हुआ है 1000-1500 की दिहाड़, 800 की दिहाड़ इतनी लग जाती है, शुक्र अल्लाह का। ठीक होगा। अगर घड़ियों की बात की जाए तो घड़ियों की तकरीबन अब प्राइसेस कहाँ तक चली गई हुई हैं? 1-2 लाख तक चली गई हैं या ज़्यादा महंगी होगी? नहीं, अब तो घड़ियों की प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है जी। लाखों में घड़ियाँ हैं, 8-8, 10-10, 20-20 लाख, 50-50 लाख की भी घड़ी है। तो उन 50 लाख की घड़ी में या 20 लाख की घड़ी में ऐसा क्या लगा हुआ है? बस ब्रांडेड घड़ियाँ होती हैं और स्विस की होती हैं, शौकीन भी लोग उनके होते हैं, तो इस वजह से वो देर पा चीज़ होती है, इस वजह से लोग उनको जो है पसंद करते हैं और पहनते हैं। अच्छा, आपको पुरानी घड़ियों में और जो अब नई घड़ियां बन रही हैं उनमें फ़र्क क्या नज़र आता है? पुरानी जो चीज़ है उसमें पायदारी बहुत ज़्यादा है। वो मैकेनिकल घड़ी होती थी, क्वार्ट्ज नहीं होती थी सेल वाली। अब सेल वाली घड़ियाँ ज़्यादातर आ गई हैं, लेकिन जो लोग पुरानी के शौकीन हैं जेनवन घड़ी के, वो आज भी जेनवन घड़ी पहनते हैं और वो देर पा चलते और हैं। पुरानी घड़ियों की इस वक्त तकरीबन क्या प्राइसेस चल रही हैं? वो मुख्तलिफ है। मकसद है कि पुरानी जो है ना 2-4 हज़ार से लेके तो आगे लाखों में भी हैं। बिल्कुल। तो मुझे बताएं, घड़ियों के अंदर ज़्यादातर सेल के अलावा क्या क्या मसले निकलते हैं? सेल के अलावा जिस तरह पानी वगैरह चला गया, कोयल ख़राब हो जाएगी, सर्किट हो जाएगा। ऑटोमेटिक घड़ी है, उसमें कम ख़राबी निकलती है, उसकी सर्विस वगैरह इस तरह का जो पार्ट्स वगैरह वो चेंज कर देते हैं अगर ख़राब हो तो आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में आप इस चीज़ को ही लेके आगे जाएंगे? कुछ नया आपके ज़हन में है या बस यूं ही चलाएंगे? बस यूँ ही चलाएँगे जी। नया कि आप तकरीबन 40 साल काम करते हो गए हैं, अब जब तक ज़िंदगी है यही काम करना है। तो आप ये नहीं समझते कि अगर माशरे की बात की जाए तो आप समझ लें कि सिर्फ़ और सिर्फ कोई 5% ऐसे लोग हैं जो घड़ियां पहनते हैं, बाकी लोगों ने तो पहनना ही छोड़ दी जब से मोबाइल आ गए, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आ गई। तो आप समझते नहीं हैं कि आपका जो इस वक्त आप जिस पोजीशन के ऊपर हैं, अगर आप 20 साल पीछे चले जाएँ तो आप ज़्यादा अच्छा कमाते थे जिस वक्त लोग ज़्यादा घड़ियाँ पहनते थे? जी आज से 20-25 साल पीछे चले जाए, जब मोबाइल का दौर नहीं था तो घड़ियों का काम बहुत था, महंगाई नहीं थी इतनी। अब तो मार के जो है ना गुजारा बहुत मुश्किल होता है इस काम में, गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं है। उस टाइम आपके इसी से ही आपका घर का सर्कल चल जाता था? जी हाँ, उस टाइम जो है ना इस काम से सर्कल बहुत अच्छा चलता था, घड़ी साज की कदर भी थी, घड़ियाँ भी, काम भी बहुत ज़्यादा आता था। अभी काम बहुत कम रह गया। तो आपको तो ख़ुद भी पर्सनली अगर आपसे पूछूं तो आपको ख़ुद भी काफ़ी दुख हुआ होगा कि एक चीज़ आपके वालिद साहब ने भी 40-50 साल की, आपको भी तकरीबन 35-40 साल हो चुके हैं, और उस चीज़ का रवाज ख़त्म हो जाना, लोगों का बिल्कुल घड़ी से पीछे हट जाना। आपको तो मेरा ख्याल है घड़ियों से ख़ुद इतना ज़्यादा प्यार हो चुका होगा, आपको तो खुद शायद काफ़ी दुख होता होगा कि ये रवाज क्यों ख़त्म हुआ। बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है, पर अब इसी काम में दिल लगा हुआ है। ज़ाहिर है इतना ज़माने से ये काम कर रहे हैं, आप इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं, तो बस जब तक ज़िंदगी है ये काम करते रहेंगे। ये इतने बारीक बारीक सेल होते हैं, इसके अंदर छोटी, इसके अंदर वैसे घड़ी के अंदर चीज़ें क्या क्या लगी होती हैं सुई के अलावा? सुई के अलावा जिस तरह 1.5 घड़ी है उसके अंदर गरारियाँ होती हैं छोटी छोटी, तकरीबन एक घड़ी में जो है ना 30-35 गरारियाँ होती हैं। जिस तरह सेल वाली घड़ी उसमें गरारियाँ कम होती हैं, कोयल होता है, सर्किट होता है, पूरा एक इंजन होता है एक किस्म का। तो बस अब ये तजर्बा भी इसमें हो गया, इस वजह से काम करने में तो इतनी मुश्किल नहीं पेश आती है। और आपकी आंखें वगैरह ठीक हैं? जी हाँ, अभी जाके तो तकरीबन थोड़ा सा नज़र में फ़र्क पड़ा है, वैसे मेरी नज़र ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। हुकूमत पाकिस्तान से कोई अपील करना चाहेंगे तो सामने देख के करना।
حکومت پاکستان سے یہی اپیل ہے کہ مہنگائی میں کوئی کمی کریں اور ہم جیسے غریبوں کا کوئی خیال کریں اور ہمارے جیسے ہنرمند لوگوں کو سپورٹ کریں. بس یہی اپیل ہے گورنمنٹ سے. بہت شکریہ فرید صاحب. یہ فرید صاحب تھے اور میں یہ سمجھتا ہوں ان کی ساری زندگی گھڑیوں میں گزر گئی, گھڑیاں ٹھیک کرتے گزر گئی, گھڑیاں بیچتے گزر گئے, اور ان کا کہنا ہے کہ میں آج بھی کوئی پرانی گھڑی کوئی شخص لے کے آئے تو میں لازمی خریدتا ہوں. یہ ہنرمند جو لوگ ہیں ان کی اس قوم کو قدر کرنی چاہیے, کیونکہ یہ بہت کم لوگ رہ چکے ہیں اب اس ملک کے اندر جو اتنی باریکی سے ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں. یعنی کہ آپ کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں تو گھڑیوں والا کوئی ایک آدھا شخص آپ کو نظر آئے گا, اس کے علاوہ اس کا جو کاروبار ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. تو حکومت پاکستان سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کریں, مہنگائی میں کمی لائیں, تاکہ یہ اپنے اس جو ان کا ایک شوق بھی ہے, ایک ان کا کاروبار بھی ہے, یہ اسے لے کے آگے زندگی اپنا آسانی کے ساتھ گزار سکے. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں. تب تک لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.